हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग DSSSB के जो पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस है उसके सिलेबस को देखेंगे। साथ ही उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है इसको भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कौन सी बुक जो है वह पीजीटी कॉमर्स के लिए बेस्ट बुक है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो आप लोगों का DSSSB पीजीटी का कॉमर्स का जो सिलेबस होता है इसमें आप लोगों को दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। और पार्ट ए से आप लोगों को 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पे पार्ट बी से भी आप लोगों के 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, पार्ट ए जो होता है आप लोगों का जनरल पेपर होता है, जिसमें आप लोगों को मेंटल एबिलिटी से 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। यानी कि जो आप लोगों का रीजनिंग का पोर्शन होता है इससे आप लोगों के 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। वहीं पे जो अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल है, यानी जो आप लोगों का मैथ होता है उससे भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। और ये जो DSSSB है वह मैथ के अच्छे खासे लेवल से क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोगों को 9-10 के मैथ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप 6 से लेकर जो 10 तक के मैथ के बुक हैं आप उसको अच्छे से बनाइए, तभी आप जो है इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। उसके बाद देखिए, इंग्लिश से आप लोगों के 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच, वॉइस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टेंस, नरेशन, अपोजिट वर्ड, साइनोनिम, ये सारे से क्वेश्चन रहते हैं। तो आप इंग्लिश से 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद जो आप लोगों का हिंदी है, तो हिंदी से भी आप लोगों के ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन रहते हैं 20 मार्क्स के। वहीं पे जो जीके और जीएस है इससे 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। और जीके और जीएस का प्रिपरेशन आप लोग कैसे करें, आप लोग एनसीईआरटी बुक को ही जो है वो फॉलो करें। और आप लोगों का 6 से जो 10 तक का एनसीईआरटी बुक है यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। और इसमें जीके और जीएस में आप लोगों के करंट अफेयर्स हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग जब एग्ज़ाम होगा उसके 8 से 9 मंथ के बैक वाला जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं। अब चलिए, हम लोग पार्ट ए को डिस्कस कर लिए हैं। अब पार्ट बी में देखते हैं कि पार्ट बी में जो आप लोगों का सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट से आप लोगों के किस किस यूनिट से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, आप लोगों का बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस से आप लोगों के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद बिजनेस फिनांस से क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद देखिए, बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड से आप लोगों के क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से क्वेश्चन रहेंगे। फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन रहेंगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन रहता है। और जो लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस है, यानी जो आप लोगों का बिजनेस लॉ है, इससे भी क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स से भी आप लोगों के क्वेश्चन रहते हैं। तो देखिए, जो सब्जेक्ट का जो यहाँ सिलेबस है वो काफ़ी वाइडर है। ठीक है। तो आप इसको जो है सबसे अभी देखिए, जिनका बेसिक भी मजबूत नहीं है तो वह लोग क्या करें कि वह सबसे पहले 11th और 12th का, ठीक है, 11th और 12th का जो एनसीईआरटी बुक है उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है। और उसके बाद आप कोई रेफरेंस बुक भी पढ़ सकते हैं इसके लिए। उसके बाद जो आप लोगों का ग्रेजुएशन का बुक है आप उसको भी पढ़ सकते हैं, जैसे ऑडिटिंग के लिए। ठीक है। अकाउंटिंग के लिए आप लोग 11th-12th का पढ़िए। बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए भी आप लोग बुक पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी। ठीक है। उसके बाद बिजनेस फिनांस, इसके लिए भी बुक है तो इसका भी बुक आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद स्टैटिक्स, अगर आप लोगों का जो पीजी आप लोग किए हैं तो आप लोगों को जो पीजी में बिजनेस स्टैटिक्स रहता है तो वही यहाँ पे रहेगा। ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग कवर कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट जो कि ग्रेजुएशन में आता है तो इसको भी पढ़ सकते हैं। या फिर जो आप लोगों का 12th का बिजनेस स्टडी है उसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट
तो इसके लिए तो एनसीईआरटी में पूरा अच्छे से दे रखा है, तो आप वहाँ से पढ़िए। फिर जो लीगल एस्पेक्ट है यानी ग्रेजुएशन के बुक आप लोग के पास बिजनेस लॉ का होगा, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स को भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा इसका सिलेबस है, तो आप लोग इसको अच्छे से कीजिए। और यह दोनों पार्ट आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, आप लोगों को जो DSSSB है इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ज़रूरी होता है, यानी कि 100 नंबर का पूरा यह रहता है पार्ट ए, इसमें आपको 40 मार्क्स आने चाहिए। और पार्ट बी में भी 100 मार्क्स है, तो यहाँ पे भी आप लोगों को 40 मार्क्स आने चाहिए, तभी आप फिर मेरिट लिस्ट में आ पाते हैं। ठीक है, तभी आप मेरिट लिस्ट में आ पाते हैं। उसके बाद देखिए, जो इसमें क्या है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, 0.25 निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो यहाँ से जो आप लोगों का पीजीटी कॉमर्स का जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है और निगेटिव मार्किंग भी है, तो आप किसी भी यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। और DSSSB में क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी डीप से पूछे जाते हैं, तो हर एक यूनिट को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, अभी चूँकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर आप इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं इस एग्ज़ामिनेशन में, तो आप अभी से तैयारी को शुरू कर सकते हैं। और फिर हम अपने चैनल पे भी उसकी कुछ टॉपिक को लाएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए। तो ये था आज के लिए आप लोगों के लिए जो आप लोगों का DSSSB PGT कॉमर्स है उसका सिलेबस। तो आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।